किताब मुकद्दस में से अमसाल की किताब, इसका 8वां बाब पहली आयत से लिखा है, क्या हिकमत पुकार नहीं रही और फहम आवाज बुलंद नहीं कर रहा? वो राह के किनारे की ऊंची जगहों की चोटियों पर जहां सड़कें मिलती हैं खड़ी होती है, फाटकों के पास शहर के मदखल पर, यानी दरवाजों के मदखल पर वो जोर से पुकारती है, आदमियों मैं तुमको पुकारती हूँ और बनी आदम को आवाज देती हूँ, ऐ सादा दिलो होशियारी सीखो और ऐ अहमको दाना दिल बनो। सुनो क्योंकि मैं लतीफ बातें कहूंगी और मेरे लबों से रास्ते की बातें निकलेंगी, इसलिए कि मेरा मुंह सच्चाई को बयान करेगा और मेरे होंठों को शरारत से नफरत है। मेरे मुंह की सब बातें सदाकत की हैं, उनमें कुछ टेढ़ा तिरछा नहीं। समझने वाले के लिए वो सब साफ है और इल्म हासिल करने वालों के लिए रास्त है। चांदी को नहीं बल्कि मेरी तरबियत को कबूल करो और कुतन से बढ़कर इल्म को, क्योंकि हिकमत मरजान से अफजल और सब मरगूब चीजों में बेनजीर है। आमीन। सो आज जो खुदा के मुकद्दस कलाम में से बात हम सीखते हैं, हिकमत के बारे में, दानाई के बारे में। हिकमत और दानाई के बारे में बाइबल मुकद्दस में जब हम पढ़ते हैं, हिकमत जो है ये खुदा की दानाई है और दानिश ये वो दानाई है जिस दानाई की इंसानों को यानी हमें समझ आ गई है, वो दानिश है। लेकिन कितने इस दुनिया के अंदर लोग हैं ना उनके पास हिकमत है ना उनके पास दानिश है। वो इन दोनों चीजों से जो है वो खाली है। लेकिन इस किताब के अंदर खुदा का बंदा बताता है हिकमत मरजान से अफजल है। मरजान कहते हैं लालो जवाहर को। किसको कहते हैं? यानी हीरे और मोतियों से हिकमत जो है वो कहीं बेहतर है, कहीं ऊपर है। सब मरगूब चीजों में बेनजीर। यानी अगर किसी की रगबत किसी तरफ है तो वो हिकमत की तरफ होनी चाहिए, दानाई की तरफ होनी चाहिए, और ऐसी दानाई जिसकी मिसाल इस दुनिया में नहीं मिलती। मुझ हिकमत ने होशियारी को अपना मस्कन बना लिया। साहब हिकमत शख्स है वो फिर बेवकूफ नहीं होता। हिकमत हमाकत की, बेवकूफी की जिद है, उलट है। और इस किताब में यह भी लिखा है कि हिकमत जो है उसका आगाज कहां से होता है, किस बंदे की तरफ हिकमत रुख करती है, और वो है खुदा का खौफ। खुदा का खौफ इल्म का शुरू है, खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है। जिस बंदे के अंदर खुदा का खौफ नहीं, खुदा का डर नहीं, इसका मतलब है हिकमत के बारे में सोचे भी ना। वहां पर हिकमत नहीं आती, वहां पर हिकमत नहीं ठहरती। और इल्म और तमीज को पा लेते हो। खुदा का खौफ बदी से अदावत रहे, गुरूर और घमंड और बुरी राह और कब्ज को मुंह से मुझे नफरत है। मशवरत और हमायत मेरी। हाँ जी, मशवरत और हमायत। मशवरा लोग करने के लिए सुलेमान के पास आते थे। जब वो बादशाह बना, इतनी बड़ी गवर्नमेंट का सरबराह, उसने खुदा से दुआ की। खुदा ने उसे कहा सुलेमान तुझे क्या चाहिए? वो कह रहा था खुदा इतनी बड़ी हुकूमत है, अपनी जिंदगी के अंदर दाऊद ने 55 जंगें लड़ी। कितनी? बहुत सारा एरिया फतह किया। इतनी गवर्नमेंट को चलाने के लिए उसने कहा खुदा मुझे ज्यादा इल्म नहीं है, मुझे तेरी दानाई चाहिए। मेरे बहन भाइयों, आज एक घर चलाने के लिए हम कहते हैं मैं समझदार हूं।
वो बंदा इतनी बड़ी गवर्नमेंट चलाने के लिए कहता है खुदा मुझे पता नहीं है, मुझे दानाई दे, मुझे हिकमत दे। अब दुनिया के बादशाह उसकी बातें सुनने के लिए आते थे, जिनमें से लिखा है सबा की मलका, अफ्रीका की मलका उसकी बातें सुनने के लिए आई और उसके बारे में मशहूर था कि ये बड़े बड़े केसेस ऐसे मिनटों में जो है वो सॉल्व करता है। हमारे घर के अंदर छोटा सा कोई मसला हो जाए, सालों साल कहते हैं खुद ही ठीक हो जाएगा, खुद कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। और जब वो वहां पर आकर खड़ी हुई, उसकी दलाई की हिकमत की बातें वो सुन सुन के दंग थी। उसने कहा बादशाह मैंने जो तेरे बारे सुना था वो तो कुछ भी नहीं सुना था जितना इधर आके मैंने देखा है। फैसला वो करता है कि औरत एक जो है वो दुहाई दे रही थी कि मुझे इंसाफ दे। बच्चा एक था और औरतें दो दावेदार थी कि एक कहती थी मेरा बच्चा, एक कहती थी मेरा बच्चा। अब पैसे को लोग बराबर तकसीम कर सकते हैं, अनाज है उसे बराबर आधा इसको दे दो, आधा इसको दे दो। अब जीती जागती जान को कैसे तकसीम करेंगे? उसने कहा भाई इसे नीचे दरबार में ये कारपेट में नीचे लिटाओ बच्चे को। सिपाही खान जरा तेज वाली तलवार लेके आ, दो इसके टुकड़े कर दे, आधा एक को दे देते, आधा दूसरे को दे देते। अब जिसका नहीं था वो कहते वाह बादशाह तेरा कैसा जबरदस्त इंसाफ है। जिसका था उसने कहा नहीं बादशाह रहने दे, मेरा नहीं है, इसी को दे दे। उसकी ममता ने जोश मारा, बादशाह ने 2 मिनट में चेक कर लिया बच्चा किस कर सका, इसको दे दिया। दानाई और हिकमत तो लिखा है फहम मैं हूं, मुझ में कुदरत है, मेरी बदौलत बादशाह सल्तनत करते हैं, उम्रा इंसाफ का फतवा देते हैं। इसकी मिसाल आपको बता सकता हूं मैं, किसकी मिसाल ले सकते हैं? ज़हन में को आता है? हिकमत के सबब से बादशाही बनने लगी। यूसुफ कौन था? खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है। इतना खूबसूरत तरीन शख्स उस दौर का, पोतीफार के घर में जो सरदार था फिरौन बादशाह का, उन्होंने कहा भी इस कैदी को मेरे घर में डाल दो। हिकमत थी उसमें, जितने उसके नौकर चाकर थे उनके ऊपर जल्द ही वो सुपरवाइजर बन गया। फिर लिखा कि जो पोतीफार की बीवी थी उसकी नीयत उस लड़के के बारे में खराब हुई। उसने अपने आप को पाक दामन रखा। बेशक वो जेल में गया, लेकिन जेल से वो निकला और फिर सीधा तख्त तक पहुंचा। हालेलुया। उसने इस इलेक्शन कैंपेन में कितना पैसा लगाया होगा? क्यों? कितनी रिश्वत खिलाई होगी? एक गुलाम बंदे के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन ये खुदा की खौफी और उस हिकमत का कमाल है जो खुदा ने उसे दी थी, जिसके बायस वो तख्त तक पहुंचा। हालेलुया। मेरी बदौलत बादशाह सल्तनत करते हैं। ये दोनों चीजें यूसुफ के जिंदगी में पाई जाती। जब यूसुफ का चुनाव किया गया और वो बताता है कि बादशाह जो तुझे ख्वाब आया है 7 साल बड़ी फसलें होंगी और फिर 7 साल जो है वो कहत के होंगे। तेरे मुल्क में कोई ऐसा बंदा हो जो अच्छा इंतजाम करना जानता हो। तो मेरे बहन भाइयों, कई बार हमारी प्लानिंग का होती है, जिन्हें पैसे आए ने आज अपना चलो लालू के चलना, तो चलो अपना तारीख रोड चलो फला मार्केट में, तो देखी जाएगी आपको घर कर्जा कुर्जा चुकला।
उसने प्लानिंग दी। बेशक खुदा ही रोटी देता है, यूसुफ के दौर में खुदा रोटी नहीं देता था, लेकिन उसने प्लानिंग दी एक। उसने कहा ये जो अरजानी के साल हैं, जब सारा कुछ ठीक ठाक है, जब जवानी है, जब हिम्मत है, जब ओवर टाइम लगा सकते हैं, तो तरतीब से चले। कैसे चले? लेकिन हमारे लोग कई बार नहीं समझते। हमारे पड़ोस में रात को एक सालगिरह 4 बजे तक डेक चलाते रहे, पूरा मोहल्ला परेशान, नींद नहीं आई। ओ भाई, पहले जो जरूरी करने वाले काम है वो काम करो, दानाई हिकमत कोई नहीं। लखपति करोड़पति लोग हैं, घर में केक लाते हैं, सारे बैठ के खाना खाते हैं, सालगिरह। हम कर्जे उठा के सालगिरह करते हैं। दानाई और हिकमत वाला बंदा था, उसने कहा आज अगर अच्छे दिन हैं, इन 7 सालों के अंदर जितनी फसल होती है उसका 5वां हिस्सा हम लेंगे, स्टोर करेंगे, ताकि जब बुरे दिन आए तो बादशाह ये आवाम फिर भूखी ना मरे। बादशाह को ये बात पसंद है। उन्होंने कहा ऐसा बंदा ही कोई नहीं है जिसमें इतनी दानाई और हिकमत हो। इस मुल्क का सरबराह इससे बेहतर कोई नहीं हो सकता। और फिर लिखा यूसुफ मुल्क के मिस्र का एडमिनिस्ट्रेटर बना, उसका हुक्मरान बना। हालेलुया। ये सारी बातें हिकमत और दानाई से मिलती। यानी सरदार दुनिया के सब काजी भी जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं, मैं उनसे मोहब्बत रखती हूँ। जो मुझे दिल से ढूंढते हैं वो मुझे पालेंगे। दौलत और इज्जत मेरे साथ है। कौन कह रही है? हिकमत। दौलत और इज्जत, लेकिन जहां पर खौफ ना हो, जहां पर सीखना ना हो, जहां पर इल्म ना हो, जहां पर खुदा से लगाव ना हो, ना फिर दौलत आती है ना इज्जत आती है। दौलत और इज्जत मेरे साथ है, बल्कि दायमी दौलत और सदाकत भी। मेरा फल सोने से बल्कि कुंदन से भी बेहतर है। मेरा हासिल खालिस चांदी से। मैं सदाकत की राह पर, इंसाफ के रास्तों पर चलती हूँ, ताकि मैं उनको जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं माल के वारिस बनाऊं। हालेलुया। माल के। मेरे बहन भाइयों, जब खुदा के साथ हम चलते हैं, फिर खुदा जो है हमें बरकत भी देता है, इज्जत भी देता है, शोहरत भी देता है। 9वें बाब में लिखा है हिकमत ने अपना घर बना लिया, उसने अपने साथों सुकून तराश दिए, उसने अपने जानवरों को ज़बह कर लिया, अपनी बैल मिलाकर तैयार कर ली, उसने अपना दस्तरखान भी चुन लिया, उसने अपनी सहेलियों को रवाना किया। वो खुद शहर की ऊंची जगहों पर पुकारती, और जो सादा दिल है इधर आ जाए, और बेअकल से वो कहती है आओ मेरी रोटी में से खाओ और मेरी मिलाई हुई मैल में से पियो। ये इन्होंने हिकमत की बातें अच्छी लगती। हिकमत या गलत लोग स्क्रोल कर सकते, समझे ना? ऐसा दिलोबाज और जिंदा रहो और फहम की राह पर चलो। ठट्ठाबाज को तंबीह करने वाला लान तान उठाएगा। लेकिन ठट्ठाबाज बंदे नु अकल दी गल दसो तो वो कहेगा कि कर लिया पागल है। आंटी भी पागल ही केड़े जमाने च नहीं दे। शरीर को मलामत करने वाले पर आगे लिखा धब्बा लगेगा। क्या लगेगा? तुसी ओनू मलामत करके देखो, ओनू किसी गल तो मना करके देखो, तुहाडे ते इल्जाम ला देगा। चलो भाई कर ले मलामत। उन्हें कहना अंकल ठीक नहीं, ताकि अंकल या आंटी या बुजुर्ग अगो मेरे मना ना करे। ये अंकल ठीक नहीं भाई। ठट्ठाबाज को मलामत ना कर, ना हो कि वो तुझसे अदावत रखने लगे। दाना को मलामत कर, वो तुझसे मोहब्बत रखेगा। वो क्या करेगा? वो आपका शुक्रगुजार होगा कि अंकल आंटी चाचू
मामू शुक्रिया, आपने मुझे बुरी रात से बचा लिया, वरना आज मैं तबाह और बर्बाद होता। लेकिन जो ठट्ठाबाज है ये को दूर ही बेहतर है। दाना को तरबियत कर, वो और भी दाना बन जाएगा। हालेलुया। तो दानाई और हिकमत जो खुदा के कलाम के अंदर ये बातें हम देखते हैं, 10वें बाब की के अंदर भी हिकमत के बारे में जो है ना इसी तरह से लिखा है। और इस किताब के अंदर ये पूरी किताब बड़ी दानाई की, एक एक आयत के अंदर खुदा का बंदा पूरी कहानी बयान करता है। 12वें बाब की पहली आयत में लिखा है, जो तरबियत को दोस्त रखता है वो इल्म को दोस्त रखता है। तरबियत और इल्म को कभी अलग नहीं किया गया। सीखने सिखाने का अमल हमारी जिंदगी में सारी जिंदगी जारी रहना चाहिए, सारी जिंदगी जारी रहनी। ये सरजानी तौर पे मैंने कलाम सुना कल परसों। बुजुर्ग के कम्मा को है कि मैं 75 साल दी ते कहती पासा मैं जेड़ा कलाम दा सुनाया हवाला मेरे को दसियो ने। किसी को कलाम सुनाना ही पैदा है। शुक्रगुजारी की बात सी ते कहते मैं बाइबल नहीं लैके आई ते आ हवाले जेडे तुसां दोनों पढ़े ना, ये मैनू जरा फिर दसो, मैं पक्की तरह याद कर लो, किसी को सुनाना पैदा। सीखने सिखाने का अमल जिंदगी में कभी भी नहीं रुकता। आखिरी बात हम पढ़ते हैं और फिर लिखे हैं हिकमत के बारे में 12वें बाब में, जो तरबियत को दोस्त रखता है वो इल्म को दोस्त रखता है, लेकिन जो तंबीह से नफरत रखता है, हाँ जी आगे क्या लिखे, वो हैवान है। एदा मतलब पंजाबी च तर्जमा क्या होता है? ओ फिर डंगर है। खुदा हम सबको सीखते रहने की, सिखाते रहने की, अपने खौफ में रहने की, इल्म हासिल करने की हमेशा तौफीक दे। क्योंकि ये सोने और चांदी से कहीं कौमें, दौलत की वजह से कौमें सरफराज नहीं होती, कौमें इल्म की वजह से सरफराज होती है। हालेलुया। कौमें इल्म की वजह से सरफराज होती हैं। खुदा हमारी कौम को, हमारे मुल्क को भी तरक्की दे, सरफराजी दे। असी जाना वे लाहौर किन्ने को घंटे लगते, कम अज कम 18-19, ते जे हालात थोड़े अगे पीछे हो तो फिर 24 घंटे। कल मैं पोस्ट देख रहा था, जापान ने ट्रेन बनाई है, तो जिन्नी को ओदी स्पीड है ना, तो वो समझो 2 तो हद 2.5 घंटे से असी पंजाब जहाज के बराबर। दुनिया ने कितनी तरक्की की है, पर वो इल्म के सबब से की, जिसके सबब से की है। लेकिन बेवकूफ लोग अभी भी उसी जगह पर ही टक्करे मार रहे हैं जहां पर 100 साल पहले थे। सो ये बाइबल मुकद्दस हिकमत की किताब है, ऐसे पढ़ें, इसे सीखें, दिल लगाएं, दूसरों को बताएं, तो आप भी तरक्की कर जाएंगे, मैं भी तरक्की कर जाऊंगा, हम सब बरकत पाएंगे खुदा के साथ।